एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इल्वा ड्रेस वर्सेस एंग्री मौलवीज, KFC एंड PSL, और इनके चैनल का नेम है सनाज बकेट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। इस पूरे हफ्ते इस प्यारे मुल्क में अजीब और गरीब सर्कस लगा हुआ है। इलेक्शंस के ना खत्म होने वाले ड्रामों के बाद मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ी PSL कि चलो भाई कहीं से तो डिप्रेस्ड पाकिस्तानियों को ठंडी हवा का झोंका मिला है। PSL देखने बैठे तो बड़ा बड़ा लिखा आया कि ये तो जी KFC ने स्पॉन्सर किया हुआ है। हमारे गले खुश्क हो गए हैं बोल बोल के कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना है। जितना हो सकेगा उतना हम उखाड़ लेंगे। लोकल ब्रांड्स चाहे जितनी ही शिटी क्यों ना हो, लेकिन अब बिजनेस पाकिस्तान को ही देना है। नहीं खाएंगे KFC का क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन। गली के कोने में शबाब चिकन वाले से 100 की कच्चा चिकन खरीद लेंगे। नहीं पेप्सी पियेंगे बल्कि पाकोला को बिजनेस देंगे। अंडे वाला बर्गर खा के पेट खराब कर लेंगे, लेकिन मैकडोनल्ड्स नहीं खरीदना। पर देखो आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, चाहे वो हराम का क्यों ना हो और वो इसराइल का क्यों ना हो। ले लिया PSL ने बोरियां भर भर के पैसा KFC से। मैं कहती हूँ ठंड और बेइज्जती इंसान जितनी ज्यादा महसूस करते हैं ना, उसको उतनी ज्यादा लगती है। तो महसूस ही करना छोड़ दो। फिर क्या हो गया जो PSL को गालियां पड़ रही है, कौन सा कोई फर्क आ गया है। हाँ, ट्विटर पे 1-2 दिन का ट्रेंड चला था बॉयकॉट PSL, लेकिन बॉयकॉट किया किसी ने नहीं है। PSL को वैसे ही देखा जा रहा है, वैसे ही रीच और रेटिंग मिल रही है ना। तुम लोगों ने देखना छोड़ा PSL को, ना कोई फर्क पड़ा। तो फिर छोड़ो यार रोना धोना। 1-2 दिन की चूं चां के बाद खुद ही ठीक होके चुप हो जाता है बंदा कि यार इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी जहालत परसों लाहौर में हुई है। पहले तो मुझे लगा कि कोई जोक है कि एक औरत के ड्रेस पर अरबिक कैलीग्राफी में कुछ लिखा हुआ था, तो इस्लाम के मुहाफिजों को लगा कि कपड़ों पर कुरानी आयात लिखी हुई है। तो औरत को ऐसा डराया कि बेचारी को लगा उसने मौत के फरिश्ते देख लिए हैं। उसके गिर्द सारे स्केरी मर्द हजरात इकट्ठे हो गए और नारे लगाने लग गए कि गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। बाद में पता चला कि ड्रेस पर जो लफ्ज प्रिंटेड था वो था वर्ड हिलवा। ये अरबी का लफ्ज है हिलवा, जिसका मतलब है स्वीट या ब्यूटीफुल। फर्स्ट आई थॉट इट्स अ जोक, लेकिन मैंने जब उस डरी हुई औरत की वीडियो देखी है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। पहली बात ही मेरे दिमाग में ये आई कि इस औरत पर आवाज ऊंची करके गुस्ताखी का इल्जाम लगा के कत्ल करने का मशवरा देने वालों ने अगर खुद कुरान पढ़ा होता तो उनको पता चल जाता कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो हम क्यों पढ़ने लगे। कोई चीज कोई लफ्ज अरबी में है तो वो बहुत मुकद्दस है। हम लोगों ने तो कुरान को भी इतना ज्यादा मुकद्दस बना दिया हुआ है कि उसको सोने से लिहाफ में लपेट के अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में बाहिफाजत रखा हुआ है। इतना हिफाजत में कि हम उसको खुद निकाल के भी नहीं पढ़ते, ना उसे हिदायत लेते हैं, ना देखते हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या है। एक जोक था ना कि किसी पाकिस्तानी को कोई अरबी बंदा गालियां दे रहा था और वो हाथ उठा के आमीन आमीन करता रहा कि उसको लगा कोई दुआई दे रहा है। मुझे शर्म की बात है। वैसे इन सब में मजे की बात ये हुई कि साबित होने के बाद भी कि उसके ड्रेस पे कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, तब भी ये इस्लाम के मुहाफिज उसको कह रहे हैं कि हमने इसको माफ कर दिया। तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ कर दिया गया। Who the hell are you? किस चीज की माफी, और तुम लोग कौन होते हो माफ करने वाले। वो औरत ऐसी डरी सहमी बैठी थी और वो भी माफी मांग रही है जैसे उसने वाकई में कोई गुनाह कर दिया हो। ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कैन यू इवन इमेजिन माफी मांगना, वो भी उस गुनाह की जो कि बंदे ने किया ही ना हो। मुझे कोई ये बताए कि बंदी इनोसेंट साबित हो गई है, कोई तौहीन नहीं हुई उससे, लेकिन उस औरत की जो तौहीन हुई है इन आदमियों ने, जिन क्राउड ने की है, इस क्राउड में मौजूद क्या एक एक आदमी पर हरेसमेंट का केस होना चाहिए? क्या होगा? एक एक को अंदर डाल के उनको सजाएं दी जाएंगी? ना घंटा। सोचो क्या इंप्रेशन पड़ा है पूरी दुनिया पर पाकिस्तानियों का और इस्लाम का। औरत की इज्जत करना इनको आती नहीं, उनको जलील करने से ये लोग बाज नहीं आते। औरत का तमाशा बनाना, उसके किरदार को डिस्कस करना इनकी हॉबी है। पता नहीं यार कौन सा इस्लाम है जिसकी हिफाजत ये लोग खुद करते हैं। इस्लाम को अगर किसी से खतरा है तो वो इन्हीं लोगों से खतरा है। ये खुद ही इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह के देख ले, छुरी उठा के तुम्हारे पेट में घुसाएंगे। ये ड्रेस ना एक कुवैती ब्रांड का है। उसने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारी जान छोड़ दो, तुम जाहिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमें फॉलो करना बंद कर दो। यार अल्लाह का वास्ता यहाँ तो अरबी सीख लो या कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, ताकि ये तो क्लियर हो ना कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। इन लोगों में अल्लाह की कसम बहुत एनर्जी है। शक्ल पर गुस्से की वजह से लाइंस पड़ गई है परमानेंट किस्म की, देख के शदीद डर लगता है। इनको ना मैं एक टास्क देना चाहती हूँ, जो काम इनको बहुत अच्छे से करना आता है ना, वही टास्क दे रही हूँ। जिनको इस औरत के इस ड्रेस में कुरान की आयत नजर आई है,
ये लो, ये सऊदी अरब की एक मॉडल है, रूमी अल कहतानी। सऊदी झंडे के साथ देखो जरा किस तरह का फोटोशूट कराया है इसने। झंडे पर कलमा लिखा हुआ है, अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हुआ है। जाओ इसका उखाड़ लो कुछ जाके, अगर उखाड़ सकते हो तो। मैं कोई बड़ा टास्क नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसराइल में घुस जाओ या कुरान के मुसहफ को जलाने वालों की चाय में जहर डाल दो। नहीं, इतने बड़े काम मैं नहीं दे रही। बस सऊदीया का वीजा लो, वहाँ जाके इस मॉडल को ढूंढो, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर इस पर तुम लोगों ने कुछ ना किया ना तो भाई मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगली पूरे का पूरा कलमा अपनी कमर पे चिपका के खड़ी है। जाओ शाबाश, वहाँ एनर्जी लगाओ जाके। आज ही वीजे के लिए पैसे इकट्ठे करो, वीजा अप्लाई करो और निकल जाओ इसकी तलाश में। अब इसकी बात है यार, बंदी ने वैसे इतनी सर्जरियां करवाई हुई है ना कि इसका मिस सऊदिया बनना फेयर नहीं है। बगैर फिलर्स के और बोटॉक्स की औरत देखे जमाना गुजर गया मुझे तो। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस औरत की इस ड्रेस में इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुफ्तियों का कहना है कि इस तरह की ड्रेसिंग औरत को करके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्दों की अटेंशन लेगी। इसके अलावा हिलवा और हयात अरबी के लफ्जों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ पूरी की पूरी कौम को ना छुट्टियों पे जाने की जरूरत है, ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके। और मेरा तो पॉसिबल हो, मैं तो अपना पूरा दिमाग निकाल के उसका मगज फ्राई बनाऊं और वो मोहल्ले की बिल्लियों को खिला दूं। एक फेमस ब्रांड है पाकिस्तान का जो इसी तरह की कैलीग्राफी प्रिंट वाले कपड़े बेचता है, और वो ब्रांड अब ईमेल करी जा रहा है लोगों के कि भाई हमारे कपड़े पहनते हुए तुम लोग अनकंफर्टेबल होते हो ना तो मत पहना करो। मुझे को ये बताया कि तुम लोग डर क्यों रहे हो? जब कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो किस बात पे जान हलक में फंसी हुई है तुम लोगों के? मरना तब भी है जब अल्लाह ने मौत दे देनी है, उससे पहले तुमने नहीं मरना, चिल करो। अब जब मैंने ये वाली स्टोरी देखी ना तो मैं अपनी भाभी से इसको डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा कि औरत इतनी डरी सहमी बैठी हुई है, अगर मैं इस औरत की जगह होती मैंने नहीं डरना था। मैंने तो पहले इन्हीं लोगों से पूछना था कि बेटा पढ़ के बताओ कि इस पे लिखा क्या हुआ है, और फिर कुरान उठा के लाओ और उसमें मुझे बताओ ये लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है। अगर तो ये लफ्ज कुरान में हुआ या ये कोई आयत निकली तो भाई मेरे को मार दीजिए। लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि सना तुम पाकिस्तान में रही नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हें कोई ना कोई मार देता। मैंने कहा लो और मुझे क्या चाहिए, मार दो, खत्म करो इस टेंशन को। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि बेचारी औरत अब क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि पहली फुर्सत में इसने बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और करनी भी चाहिए। जिसको जिंदगी से प्यार है ना वो यहाँ नहीं रहना चाहेगा। खैर और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और स्टोरी तो ये काफी पुरानी है लेकिन ऐसे ही मेरे सामने आई और मुझे अच्छी लगी वीडियो, तो सोचा कि इसके ऊपर रिएक्शन किया जाए, क्योंकि एक इंतहाई सैड स्टोरी है ये। इस तरह की मैं ये नहीं कहूंगी कि पहली बार हुआ है, बहुत सारे ऐसे वो हिमाकतों वाले वाकयात जो है ना पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जितनी भी हिमाकत आप कह लो ना, जितनी भी इस टाइप के वाले शेमफुल जो इंसिडेंट है ना आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, और दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, एक मेजर गौरव आर्य की वीडियो हम लोग वॉच कर रहे थे और उसने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं न्यूज चैनल्स पाकिस्तान के इससे नहीं देखता कि मुझे पाकिस्तान की खबरों में दिलचस्पी है। जब मुझे थोड़ा कहते हैं ना फन टाइम चाहिए होता है, तो मैं जरा हंसने के लिए ना मजाहिया टाइप वो लेने के लिए, मजा लेने के लिए तो मैं पाकिस्तानी न्यूज देख लेता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं से रिलेट करती हूँ कि वाकई सही बात है। मतलब फजूल सी कहीं पे किसी की बिल्ली ने कोई एक बच्चा ज्यादा दे दिया ना, वो भी न्यूज में आ जाता है कि यार आज फलाने की फलां बिल्ली ने इतने बच्चे दे दिए। तो मतलब यार क्या अजीब टाइप की, और इस तरह से किसी भी लड़की को पूरे सारे मौलवी वहां पर जमा कर लिए गए हैं और बाहर इतना तमाशा लगा हुआ है। ये क्या बात हुई? मतलब सबसे पहले फिर अगर इतना ही तुम लोगों को मसला होना है, उस औरत को हिरासा करने से बेहतर है कि आप में इतने ही है तो फिर वहां पर ही जो इसका ब्रांड है ना उसकी खोज लगाओ। वो खुद फिर आपको जो है ना वो जस्टिफाई कर लेंगे कि हमने ये क्या सोचकर बनवाया और क्या नहीं। फिर आप लोगों को जो है ना वो थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। मतलब यानी जो ये ब्रांड जो बना रहा है, जो ये चीजें कर रहा है, उसको नहीं पकड़ना। वो बेचारी जो औरत है उसको डराना जो है वो आसान है, उसको डरा सहमा कर बिठाना और उसके ऊपर इतनी एलिगेशन लगाना। तब उस बेचारी का क्या रहा होगा? मुंह अपना छुपा रही थी कि कहीं मैं पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं। जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है। अब ये जो चैनल वाली थी, कह रही थी मैं वहां पर होती तो मैं ये करती वो करती। हमें क्या पता कि उसने भी क्या कुछ बोला ही होगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि आराम से बंदा डर सहम के बैठ जाता। अगर इस तरीके से वो बाहर निकली हैं तो मतलब उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो होगा ही कि मैं जवाब दे सकूं। उसे बोला ही होगा। लेकिन भाई आगे आपकी सुनता कौन है? ये पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में रह रहे हो। पाकिस्तान में कौन सुनेगा? आपके ऊपर फतवा लगाने में 2 मिनट नहीं लगने, और जब फतवा लग जाएगा तो वहां पे डर सहम के बैठ जाएगी कि यार मेरी तो वही बंदा सही भी हो ना तो आपके ऊपर कुछ कोई बोल देना तो यही लगता है कि यार पता नहीं मैंने वाकई कुछ किया है। बंदा डर जाता है, सहम जाता है। इतना जो है ना वो नहीं होता पेशेंस या वो चीज। मतलब ऑन दी स्पॉट आपको नहीं पता चलता कि यार मुझे क्या करना चाहिए। अब वो चाहे घर बैठ के बोल रही हो कि यार कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो आप चाहे उसमें भी वो आगे यार मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे सब लोगों ने जब उसको घेर लिया तो उसको क्या पता कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। दूसरी बात, स्टार्ट में जो उसने KFC की बात की थी कि
वो PSL को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हमने पहले एक दो बार ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन किया हुआ, मतलब इतना ज्यादा इसको ना डिफेम भी कह लो, और स्कूलों में मना किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी, ये खाना नहीं है, लेज इवन पता नहीं क्या क्या, कि ये चीजें नहीं, मैकडोनल्ड नहीं जाना, KFC नहीं खाना। तो कौन सा कोई बंद हो गया है यहाँ पर पाकिस्तान में? बस ये है कि आपने लोगों को मना करना है, ये जो ब्रांड्स हैं या ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर बैन नहीं लगाना, आपने सिर्फ लोगों को मना करना है कि आप ना खरीदो, आप ना खरीदो। और आप जो है वो PSL को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इतना ढेरों पैसा स्पॉन्सर किसी भी एक टीम को करने में, और ये तो पूरा PSL है, इसको करने में कोई थोड़े बहुत हजारों में तो लगे नहीं होंगे, करोड़ों रुपए होंगे। तो जब करोड़ों रुपए आपको आ रहे हैं वो आप उसको एडमिट करो, और सिर्फ आवाम को आपने मना करना होता है कि ये ना करो तो वो ना करो, इससे दूर हो तो उससे दूर हो। तो फिर इसका क्या मकसद क्या बनता है इसका, मुझे ये समझ में नहीं आती। जब हमने उस टाइम इन पे रिएक्शन किया था तभी हमने बोला था कि भी छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये चीजें डालना कि इजराइल की है ये क्या फायदा। सबसे पहले तो फिर आप इंटरनेट को बंद करो, वो भी तो वहां का ही है ना, जितनी भी इंटरनेट की साइट्स हैं जिनसे आपको पैसे मिल रहे हैं, जिनसे अर्निंग भी आपको हो रही है, फिर तो वो बंद करो। और जहां तक ये मैडम बोल रही थी जिनका चैनल था कि हराम की कमाई है वो, इसका भाई हम नहीं ये बोल सकते कि हराम है या क्या है। ये जब एक चीज हलाल है अगर उसको हम खरीद रहे हैं तो ये कैसे कौन कह सकता है कि ये हराम है? साइड करने वाले हम कोई नहीं होते, ये ऊपर वाला ही जानता है कि क्या है क्या नहीं। जिस काम से उसने मना किया है उससे हम हो रहे हैं, लेकिन इसका डिसीजन जो है ना ये हम नहीं ले सकते कि ये जो हलाल चीज है उसको हम खरीद रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कंट्री जो है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है तो वो चीज हराम हो गई है। इसका डिसीजन हम नहीं ले सकते। बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि पाकिस्तान से जाहिल बड़ी कौम मैं कहूंगी कोई है ही नहीं है, क्योंकि अपनी जाहिलियत जो है ना इस किस्म के वाकयात से दिखाती है। इससे पहले भी एक जड़ावाले में वाकया हुआ था, वो भी कोई इतनी मतलब एक बंदे ने ब्लास्फेमी की थी, इन लोगों ने जो है पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर तबाह करके रख दिए थे, उनके चर्चेज जलाए। मतलब तब भी लोगों ने बहुत आवाज उठाई कि भाई गलत काम किया आप लोगों ने। जब आपको काम करके एहसास होता है कि यार ये अब हम लोगों ने गलत किया, हर तरफ हम लोगों की बदनामी हो रही है, तो मेरे ख्याल से उससे पहले करना नहीं चाहिए। इसी तरह का एक और वाकया लाहौर में हुआ था, मीनारे पाकिस्तान में। एक टिकटॉकर थी ना, वो अपनी कोई वीडियो शूट करने की थी, वहां पे भी लोगों ने उसके सारे कपड़े वपड़े हर चीज उसका बुरा हाल करके रख दिया था। पता नहीं, मैं कहती हूँ कि इनसे बड़ा जाहिल जो और मुनाफिक जो है वो कोई नहीं है पाकिस्तानी। फिर हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो रियलिटी होती है ना उसे आंखें बंदे को फेरनी नहीं चाहिए, बेशक वो हमारा मुल्क है या कोई सा भी मुल्क है। हम फिर आपको उस टाइम भी यही बोला था कि जो हमारा रिएक्शन होता है ना वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होता है, चाहे वो हमारे अपने मुल्क की बात हो या अगर हम किसी की भी बात करें तो हम जो है वो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। जो पाकिस्तान में गलत चीज है वो गलत चीज है। आप लोग सोचते समझते नहीं, यहाँ पे हर कोई जो बंदा होता है ना वो इस्लाम का ठेकेदार बना होता है, खुद उसको जो है वो इस्लाम की अली बे भी क्या पता मालूम ना हो, लेकिन इस किस्म की चीजें देख के वो कहते हैं कि जी हमसे बड़ा इस्लाम का मुहाफिज ही कोई नहीं है, जितना हम इस्लाम को जानते हैं उतना कोई नहीं। भाई तुम पहले देख तो लो कि उसकी शर्ट पे लिखा हुआ क्या है, फिर आके जो है वो उसके मुहाफिज बनना कि जी इसने कुरानी आयात लिखनी है वो लिखनी है, और फिर इसके बाद लोगों ने इसके ऊपर इतनी इतनी मीम्स बनाई है, और फिर देखो कि तुम लोगों की कितनी बदनामी हुई है और हासिल भी कुछ नहीं हुआ। और खैर अगर जहां तक PSL की बात करें तो यहाँ पे भी ये लोग जो है वो मुनाफिकत दिखाते हैं। वही वाली बात है कि जब जहां पे इनको जो है वो फायदा नजर आता है ना तो वो चीजें ये कर लेते हैं। उस टाइम जैसे आपने भी कहा कि पहले हमने रिएक्शन वीडियो बनाई थी, फिर बात आ जाती है कि ये लोग जो खाने पीने की चीजें होती हैं या दूसरी जो चीजें हैं उसके ऊपर कहते हैं कि भाई तुम लोग इनका बाइकआउट करो। जो सबसे मेन चीज है यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये भी सारी उन्हीं की चीजें हैं। फिर यहाँ पे क्यों नहीं आप लोग कहते कि जी इसको पहले बंद करो। जो दूसरी ब्रांडिंग वाली चीजें हैं वो कहते हैं जी इसको बंद करो, इसका हमारा बाइकआउट करो। जो मेन चीज है पहले उसको बाइकआउट करो ना, फिर हम कहें कि हाँ जी तुम्हें फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा वो है प्यार है, उनका बहुत ज्यादा एहसास है, इसलिए आप कह रहे हो कि जी फलस्तीन ये इसराइल की चीजों का बाइकआउट करो। बहरहाल एंड यही है कि इसका कंक्लूजन मैं तो यही समझती हूँ कि हम लोगों से जाहिल और मुनाफिक कौम और जो है वो कोई भी नहीं है। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।